सो दोस्तों अब तक आपने देखा कि मैंने आपको बताया बेसिक्स इंग्लिश को, यानी इंग्लिश में मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेट और लेटर्स में डिफरेंस। साथ मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेटर्स तो आपको पता ही है। एंड देन मैंने आपको टाइप्स ऑफ लेटर्स बताया। एंड देन मैंने आपको वर्ड्स भी बताया, वर्ड्स के टाइप्स भी बताए, कुछ रूल्स भी बताए, और मैंने आपको सेंटेंस भी बताया। सेंटेंस क्या होता है उसका डेफिनेशन दिया, मैंने आपको उसको टाइप्स को बताया। अब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसके पार्ट्स के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टाइप और पार्ट में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और आज की इस वीडियो में हम पूरा तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, एंड देन उसके हम पार्ट यानी सब्जेक्ट, जो एक पार्ट है सेंटेंस का, उसके बारे में जानेंगे, और टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं अपना परिचय देते हुए कहता हूं, मैं हूं आकाश जमींदार पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। सो दोस्तों आइए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक ओवरव्यू करेंगे, एक छोटा सा मैं आपको फिर से रिवीजन कराऊंगा, और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स क्या होते हैं सेंटेंसेस के, और मैं आपको डिफरेंस भी तो बताने वाला हूँ टाइप्स और पार्ट्स में। आपको टाइप्स और पार्ट में भी तो डिफरेंस बताने वाला हूँ, एंड पार्ट्स, इन दोनों में आपको डिफरेंस भी तो बताने वाला हूँ क्या होते हैं। क्योंकि कई लोगों के पास ऐसा डाउट आ जाता है कि टाइप्स में क्या फ़र्क होता है और पार्ट्स में क्या होता है। जिसके पास नहीं है ये डाउट, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में कितनी बार मैंने आपको बता दिया है कि सेंटेंसेस होते क्या हैं। आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, इस वीडियो के बाद। ओके, अगर चाहे तो पहले भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ वापस से देख लीजिएगा। मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया था, एक जनरल सेंस में समझने के लिए। जो भी आप बातें करते हो वही आपके सेंटेंसेस होते हैं। जो आपकी बातें होती है ना, वही आपके सेंटेंसेस होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंसेस, यानी वर्ड्स का एक ऐसा समूह जिसके पास मीनिंग हो, यानी सेंस हो, मतलब हो, उसको हम कह देते हैं सेंटेंस। ठीक है, और ये जो आपके जो सेंटेंसेस बनते हैं ना, ये आपके तीन चीज़ों से मिलके बनते हैं। आपके जो पार्ट्स होते हैं सेंटेंसेस के, अभी उनके ही बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी जो आप बातें करते हो ना, वो तीन चीज़ों से मिलके बनते हैं। कोई भी बात करो उसमें तीन चीज़ तो जरूर होगी। क्या क्या होगी? पहला होगा आपका कोई भी सब्जेक्ट तो जरूर होगा। ठीक है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, सब्जेक्ट जरूर होगा। उसके बाद आपका एक वर्ब होगा। ठीक है, एंड देन एक आपका ऑब्जेक्ट होगा। बस इससे ही आपके मिलके बनते हैं सेंटेंसेस। ओके, बात में के लिए, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा, वर्ब जरूर होगा, और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कोई भी सेंटेंस तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ठीक है, यही इसके क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यानी पार्ट्स कितने होते हैं सेंटेंस के? जनरली तीन ही होते हैं। ठीक है, आप गूगल पे मारोगे तो चार भी मिल जाते हैं, कई लोग तो आठ भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मल या जनरल सेंस में बोले, सामान्यतः आपके तीन ही होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस तीन चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, और यही इनके पार्ट्स होते हैं। अब मैं आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ टाइप्स और पार्ट्स में फ़र्क क्या होता है। देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक कार है, BMW मेरे पास कार है मान लीजिए। ठीक है नहीं, लेकिन है मान लीजिए। ओके, अब उसके अंदर का इंजन उस कार का क्या माना जाएगा? उस कार के अंदर का इंजन आप उस कार का एक पार्ट बोलोगे, आपके शरीर का एक अंग। मान लीजिए आपका दिल, दिमाग, आंख, कान, नाक क्या होगा? आपका एक पार्ट होगा, एक हिस्सा होगा। ठीक है, आपके शरीर का, जिससे आपका शरीर पूरा बनता है। इसी तरीके से कार के अंदर का इंजन आपका एक पार्ट होगा, जिससे पूरा आपका कार पावर मिलती है और चलता है। इसी तरीके से आपके सेंटेंस में ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पार्ट्स होते हैं, जिससे मिलके एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, आपको पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लें टाइप की। मान लीजिए मेरे पास एक BMW कार है। ओके, और एक मारुति सुजुकी है, बहुत पुरानी वाली 800 वाली। ठीक है, एक मारुति सुजुकी 800 है और एक मेरे पास BMW कार है। ठीक है, एक खर्चील मतलब महंगी टाइप की कार है और एक सस्ते टाइप की कार है। ओके, तो क्या हुआ यहाँ? मेरे पास अलग अलग टाइप, दोनों है कार ही, लेकिन अलग अलग टाइप की, एक महंगी है और एक सस्ती है। ओके,
एक मारुति सुजुकी में हमारे मेरा कम एक्सपेंस होगा, यानी जो मेंटेनेंस चार्ज होगा बहुत ही कम लगेगा, टायर बहुत ही सस्ते में चेंज हो जाएगा, पेट्रोल बहुत ही सस्ते मिल जाएगा, हर चीज़ इंजन ऑयल सब चेंज कर दूंगा मैं सस्ते में। और ये है खर्चीली, अगर मैं इसको खरीदता हूँ तो 10 लाख का एक टायर पड़ेगा, ये सब महंगा महंगा पड़ेगा, ठीक है। कुछ दिनों में पेट्रोल को भीख मांगना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ फन के लिए बोल रहा हूँ, ओके। तो ऐसा होगा कि ये भाई साहब मुझे रोड पे लाएगी, ये भाई साहब मुझे घर में ही रखेगी, ओके। तो ऐसा है, यानी दोनों कार ही है लेकिन अलग अलग टाइप की है और अलग अलग टाइप के लोगों के लिए, एक अमीर टाइप के लोगों के लिए और एक गरीब टाइप के लोगों के लिए। टाइप का मतलब होता है प्रकार, ठीक है। दोनों कार ही है लेकिन अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा टाइप क्या होता है और पार्ट क्या होता है। पार्ट वो होता है जिससे मिलकर कुछ चीज़ बनता है, उसको हम पार्ट कह देते हैं, और टाइप उसी का बराबरी का चीज़ होता है जिसमें कुछ वैल्यूज़ या फिर कुछ अंतर होते हैं, ओके। तो आशा है कि आपको टाइप और पार्ट्स में समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इसी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के पास हम आते हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हम लिख लेते हैं ज़रा। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंटेंस के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से, जरा आप एक बार बोल के बताइए मुझे कौन कौन से हैं, कि ताकि मुझे पता चले कि आपको याद है। तो पहला टाइप था हमारा सब्जेक्ट। क्या था? सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा दूसरा टाइप था हमारा वर्ब, यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और आपका ऑब्जेक्ट होगा, ओके। बात समझ में है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी है, आपका कोई भी सेंटेंस हो उसमें आपका वर्ब होगा ही होगा, बिना वर्ब के आपके सेंटेंस नहीं बन सकते। एक गोल्डन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बिना वर्ब के आपके सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। ये आप लिख लो, ओके, नोट्स बना लो, एक पॉइंट बना लो, मार्क कर लो कि बिना वर्ब का आपका एक सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि आपका वर्ब एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आपका एक सेंटेंस बनाने में सबसे बड़ा इंजन होता है। यानी कोई गाड़ी होती है ना, उसको चलाने के लिए जो आपका सेंटेंस होता है, एक गाड़ी होती है, कार होती है, ओके। अब उसका जो इंजन, जो मेन इंजन होता है ना, आपका वर्ब ही होता है। और बिना इंजन के गाड़ी डब्बा होती है, ठीक है। तो बिना इंजन के गाड़ी अगर चलानी है तो आप बिना वर्ब के सेंटेंस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये आप ध्यान रखिए, बिना वर्ब के आपके सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, इस मेन वीडियो का पूरा फोकस है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। सब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं, क्या आपको इससे पहले पता था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं, ओके। जब मेरे को भी कुछ साल पहले नहीं पता था, ओके। जब मैंने इसको पढ़ा तब मुझे पता चला कि सब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं, ओके। तो देन चलिए अब हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, और देन अगली वीडियोज़ में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, वर्ब के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो इसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशली आपके लिए एक वीडियो बना दी, एक ही वीडियो में पूरा वर्ब को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, उसका वर्ब के पूरे कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे आपके, ओके। तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ओके। तो अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों, अब हम यहाँ ज़रा डेफिनेशन एक देख लेंगे एंड देन मैं आपको अच्छी तरीके से फिर से समझा दूंगा, ओके। तो यहाँ देखिए ज़रा, सेंटेंस में जो काम कर रहा हो या फिर जिसके बारे में बात हो रही हो वो होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, यानी सेंटेंस में जो हमने बात बोली है उसमें जो काम कर रहा होगा सेंटेंस के अंदर, या फिर जिसके बारे में हम बात बोल रहे होंगे, यानी जिसके बारे में हम बात कही कर रहे होंगे, जिसके बारे में बड़ाई कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ समझ लेते हैं। रोहित इज रीडिंग, यानी क्या कर रहा है? रोहित पढ़ रहा है, ठीक है। रोहित पढ़ रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? रोहित के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रोहित के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक सब्जेक्ट, ठीक है। रोहित क्या हो जाएगा? आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके, बहुत ही अच्छा, ओके। इसी तरीके देखिए, लल्लू लाल इज 16 ईयर्स ओल्ड। जो लल्लू लाल हैं वो 60 साल बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, ओके। ये बात बोली जा रही है। अब यहाँ जरा बताइए, लल्लू लाल किसके बारे में बात हो रही है? लल्लू लाल के बारे में। तो सब्जेक्ट कौन होगा भाई? किसके बारे में सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? जिसके बारे में बात हो रही है वो तो है हमारा सब्जेक्ट। तो ये भी हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए,
आकाश इज एन ऑनेस्ट बॉय, सॉरी आकाश इज एन ऑनेस्ट मैन। आकाश एक अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, ठीक है। ईमानदार, ये ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, ठीक है। ईमानदार आदमी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है हमारा क्या, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ आपको तो ये समझ में आ गया, जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। अब जरा काम जो कर रहा हूँ उसके बारे में बता दीजिए। एक फनी सा एग्जांपल लूंगा एंड देन मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको जरा अभी के लिए हटा देता हूँ, ओके। अभी के लिए मैं इन सभी को हटा देता हूँ, ओके। और देन मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। एक फनी सा एग्जाम्पल, बहुत ही आसान है, बुरा मत मानिएगा कोई भी, ठीक है। अरुण ने रोहित को मारा। क्या किया, अरुण ने रोहित को मारा। यहाँ मैं एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा यहाँ, ठीक है। यानी आप जो अरुण लड़का है उसने रोहित को पटक पटक के बहुत मार मारा, झूठा उठा सब उखाड़ के हाथ पैर तोड़ दिया, मतलब बहुत मार मारा, ठीक है। मैं वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहा इसके लिए, बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, ओके। यानी अरुण ने रोहित को बहुत पटक पटक के मारा है, ठीक है। गलती से झगड़ा हो गया और ये झोटा झोटी शुरू, ओके, ऐसा हुआ। तो हुआ ये कि अरुण ने किसको मारा, रोहित को मारा, ठीक है। बात किसके बारे में हो रही है, अरुण के बारे में। मारने का काम किसने किया है, जो काम कर रहा हो, सेंटेंस में जो काम कर रहा हो, क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं सब्जेक्ट। तो मारने का, पीटने का काम कौन कर रहा है, पीट कौन रहा है, कितने झोटा उखाड़ उखाड़ किसने मारा है, बताओ, अरुण ने मारा है। मतलब गलत काम किसने किया है, पीटने का गलत काम जो है वो किसने किया है, अरुण ने किया है। जो मारने का काम है किसने किया है, अरुण ने किया है। बहुत पीटा है उसको, बेचारा बहुत अच्छा लड़का था लेकिन बहुत पीटा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से ले लीजिए एक एग्जाम्पल, यहाँ मैं इसको हटाता हूँ, ओके, जिसका नाम अरुण या फिर रोहित हो, बुरा ना माने। अब यहाँ बात कर लेते जरा एक और, यहाँ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि रोहित बाजार जाता है, ठीक है। रोहित बाजार जाता है, यहाँ जाने का काम है, जो जाने का काम है वो कौन कर रहा है, जरा बताएंगे आप मुझे। या सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होगा, आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये जो रोहित होगा ना, ये आपका होगा सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। यानी ये जाने का जो काम है कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही डेफिनेशन में जो भी लिखा था, दोनों टर्म्स वो मैंने आपको समझा दिए। तो यानी क्या हुआ, मतलब क्या निकला, यानी सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहा हो या फिर जिसके बारे में बात की जाए वो होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई, तो ये होता है आपका सब्जेक्ट। अब दोस्तों, अब इसके कुछ टाइप्स भी बना दिए गए हैं, इससे क्या किए गए हैं, टाइप्स भी बना दिए गए हैं। तो अब चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सब्जेक्ट के टाइप्स को जानने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। दोस्तों, नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। यानी सब्जेक्ट के नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं, समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ओके। देखिए दोस्तों, आप जो काम कर रहा होगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं हो कि सेंटेंस में जो काम कर रहा हो ये एक ही हो, या फिर सेंटेंस में जिसकी बात करी जा रही हो वो एक ही हो। ये तो एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना। तो यानी हमारे सेंटेंस, यानी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है, ओके। तो इसी के आधार पे हमारे जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है ना, उसको हमने दो भाग में कर दिया। यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक जिसमें कि हम एक के बारे में बात हो रही, जो हमारा सब्जेक्ट एक होगा उसको हमने कह दिया सिंगुलर। क्या कह दिया, उसको मैंने कह दिया सिंगुलर, ओके। और जो हमारा एक से ज़्यादा थे, यानी जब हम जो सेंटेंस में जो जिसके बारे में बात हो रही है एक से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको हमने कह दिया प्लूरल। क्या कह दिया, प्लूरल। बात समझ में कि नहीं। यानी जब हमारा एक सब्जेक्ट होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो एक होगा, तब हम उसको क्या बोल देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोल देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब हमारा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा, मान लीजिए दो हो या फिर तीन हो या फिर चार हो, जितना भी हो, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे प्लूरल सब्जेक्ट। क्या कह देंगे,
प्लूरल सब्जेक्ट। बस मैंने आपको यही मुझे बताना था, ठीक है। जैसे कि सिंगुलर में क्या हो जाएगा, सिंगुलर में हो जाएगा जैसे कि मैं, वह लड़का, वह भी एक लड़का, ठीक है, राम, श्याम, सीता, गीता, माला, ठीक है, अंजलि, सृष्टि, ये सब जो भी आपके नाम हो गए, ये सब क्या हो जाएगा, सोनम, ये सब क्या हो गए नाम, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब हो गए आपके सिंगुलर नेम। क्या हो गए, सिंगुलर नेम। ओके, बात समझ में नहीं है। एंड देन इसी तरीके से आप प्लूरल में क्या कर सकते हो, जैसे कि राम और श्याम, सीता और गीता, क्या हो गए, ये सब आपके प्लूरल में हो गए, यानी एक से ज्यादा है, ठीक है। हम लोग, एक से ज्यादा है। तुम लोग, लोग से क्या होगा, एक से ज्यादा हो गए, ठीक है, यानी ये आपके हो गए प्लूरल में, ठीक है। हम लोग, ये क्या हो गए आपके प्लूरल हो गए, ठीक है। और किसी का नाम, किसी का भी नेम आपका सिंगुलर ही होगा ना, किसी का नाम होगा तो एक पार्टिकुलर आदमी तो होगा, जैसे कि मान लीजिए आकाश, तो भाई ये तो आकाश एक सिंगुलर नाम ही तो होगा ना, एक सिंगल आदमी तो होगा आकाश। मान लीजिए मेरा ही नाम आकाश है, रियल में ही मेरा नाम आकाश है, तो मैं एक आदमी एक ही तो हूँ, एक से ज़्यादा थोड़ी ना दिख रहा हूँ मैं आपको, तो ये सिंगुलर में चला जाएगा। कोई भी नाम आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, आपका जो नाम होता है किसी व्यक्ति का नाम आपका सिंगुलर ही होता है, ठीक है। मैं भी आपका सिंगुलर ही होगा, वह भी आपका सिंगुलर होता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सिंगुलर क्या होता है। जब एक सब्जेक्ट हो तब हम उसे कह देंगे सिंगुलर, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो तो हम क्या कह देंगे, प्लूरल। बात समझ में नहीं है, तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों हम जान लेते हैं ज़रा इनके पर्सन्स के बारे में, जरा पर्सन्स के बारे में थोड़ा हाईलाइट करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे और फिर जानेंगे हम सब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पर्सन्स के बारे में, पर्सन ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के पर्सन, ठीक है, पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पर्सन्स कौन कौन से, अब इसके बारे में हम ज़रा जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पर्सन पहले क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, पहले सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट होता है ना वो एक ही जैसा काम नहीं करता, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट वैसा ही होगा जिसके बारे में बात की जाए। सब्जेक्ट कभी कभी क्या कर रहा होता है, सब्जेक्ट कभी खुद ही बता रहा होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, यानी जब बातें हो रही होती तो कई बार हम नहीं बोलते हैं कि मैं ना पढ़ रहा था, मैं दौड़ रहा था, मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो यहाँ कौन बोलने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है जिसके बारे में बात हो रही कौन है, मैं खुद हूँ, ठीक है, यानी मैं खुद ही बोल रहा हूँ। तो ठीक है, इसी तरीके से कोई और सुन रहा है, तुम क्या कर रहे थे, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम पढ़ रहे थे, तुम वहाँ क्यों दौड़ रहे थे, ऐसी जब बात करें तो अब ये किसके बारे में बात हो रही है, तुम, यू आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये सुन रहा है ना, अब ये सुनने का काम कर रहा है, ठीक है। और एक और व्यक्ति होगा जिसके बारे में बात करते, मालूम है रोहित बहुत अच्छा लड़का है, अभी मैं इंदल से मिला था, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही प्यारा लड़का है, बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, ठीक है। प्रिंस एक अच्छे टीचर है, ऐसे जब मैं बात करूँ तो यानी मैं दूसरे के बारे में बात करूँ ना, वो मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि थर्ड पर्सन है, ठीक है, यानी कोई थर्ड व्यक्ति है। पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, क्या होता है, व्यक्ति, पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। और यही आपके पर्सन्स होते हैं सब्जेक्ट के भी। अब पर्सन्स कितने होते हैं सब्जेक्ट के, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका फर्स्ट पर्सन, पहला कौन सा होता है, पहला आपका होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा आपका होता है सेकंड पर्सन, क्या होता है, सेकंड पर्सन। और तीसरा आपका होता है थर्ड पर्सन, क्या होता है, थर्ड पर्सन। ओके, इतना बात समझ में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये होते क्या है, याद तो बहुत आसानी से कर लेंगे। हाँ मेरे को 3 तक गिनती आती है भाई, 3 तक गिनती आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मैं कर लूँगा, ठीक है, इतना कर लेंगे ना। अब आपको ये भी मैं आसान तरीके से याद दिला देता हूँ, कैसे करेंगे। आपको ये रटना नहीं है, बस आप इसको सुन लो, आपको समझना भी नहीं है क्योंकि आपको तो ये आता ही है। कैसे आता है मैं अभी आपको बताता हूँ। जो बोल रहा होता है ना, जो फेंक रहा होता है, मतलब जो अपनी बड़ाई झाड़ रहा होता है, जो बोल रहा होता है, वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आपका होता है मैं यानी आई, और जैसे कि हम आपका वी, ये होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन। जैसे कि मैं, यू नहीं, मैं और वी क्या हो जाएंगे हमारे फर्स्ट पर्सन, यानी हम बहुत ही अच्छे लड़के हैं, हम यानी एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, क्या हो जाएगा, प्लूरल। ओके,
ये हो जाएगा हमारा प्लूरल, एक से ज़्यादा है। लेकिन बोल कौन रहा है? हम ही तो बोल रहे हैं, नहीं हम सब एक साथ बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे लड़के हैं, ठीक है। तो यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन सॉरी फर्स्ट पर्सन भी आई भी होता है, फर्स्ट पर्सन भी आपका आई भी होता है। क्यों होता है? मैं आजकल बहुत ही पढ़ाई कर रहा हूँ, आजकल मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ। अब बोलने वाला कौन है भाई? मैं खुद हूँ। और मैं का इंग्लिश होता है आई, आई आपका मैं का आवाज़ निकालता है, ठीक है। तो बोलने वाला व्यक्ति कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। इतना बात समझ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पर्सन क्या होता है। सेकंड पर्सन आपका जो सुन रहा होता है ना, जो फेंक रहा होता है, उसकी जो बातें सुन रहा होता है ना, जो झेल रहा होता है ना, वही आपका सेकंड पर्सन होता है। यानी सुनने वाला आपका सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला आपका फर्स्ट पर्सन होता है, जो कि सब्जेक्ट में सेंटेंस में जो बोल रहा होता है ना, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बोल रहा होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन में कंसिडर करते हैं। और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट सुन रहा होता है उसको हम कह देते हैं सेकंड पर्सन। जैसे कि उसमें सिर्फ एक ही आता है, कौन सा आता है? यू। क्या होता है? यू आता है, ओके। प्रोनाउन में अगर जाए तो ओके यू आता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे फिर से थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए। जैसे कि मैं हूँ, यहाँ मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ओके। मैं इसको ज़रा हटाता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ यू, ओके, छोटे में। अब यहाँ मैं हूँ, ओके, बहुत नन्हा सा प्यारा सा। यहाँ एक और मेरे दोस्त हैं, ठीक है। अब हम दोनों बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, लेकिन अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरे के बीच में टांग अड़ाना ही तो लोगों की फितरत होती है, ठीक है। तो बातें तो हम दोनों एक दूसरे से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बातें तो हम एक दूसरे से ही कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी जिस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये आपका कौन है? बातें आप दोनों के बीच में हो रही है, लेकिन ये थर्ड पर्सन कौन है? ये है। यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ आकाश, मैं हूँ आकाश, और ये है कौन है? ये हैं आपके रोहित। क्या है? आपके रोहित। और इसको हम ले लेते हैं, इनको हम ले लेते हैं शुभम। क्या बोल देते हैं? शुभम, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आकाश ने, मतलब मैंने बोला कि पता है शुभम बहुत ही अच्छा लड़का है। शुभम, तुम्हें पता है शुभम एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम्हें, तो ये तुम, मैंने इनको बोल दिया यू। यू क्या हो जाएगा आपका? सेकंड पर्सन, ठीक है। और किसको पता है? शुभम एक अच्छा लड़का है, दूसरा सेकंड। यहां मैंने दो सेंटेंसेस बोले हैं। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। क्या बोला मैंने? पहला तुम्हें पता है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा, इंटरोगेटिव सेंटेंस पहला मैंने बोला। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? किसके बारे, किससे बोला जा रहा है? मतलब सुनने का काम कौन कर रहा है? सुनने का काम, यानी किसके बारे में बात हो रही है? तुम्हें। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाए, तुम्हें पता है, यू नो, ठीक है। उसके बाद शुभम एक अच्छा लड़का है। क्या है? शुभम एक अच्छा लड़का है। शुभम, क्या लिख रहा हूं? शुभम एक अच्छा लड़का है। यहां अब किसके बारे में बात हो रही है? एक अच्छा लड़का है। जरा राइटिंग मेरी खराब हो गई, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज, ओके। तो अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? शुभम के बारे में। अब ये आपका क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। अब एक आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक ये देता हूँ कि जिसके बारे में बात हो रही तो वो होता है हमारा सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुन रहा होता है वो हमारा सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होती है। आपका थर्ड पर्सन में ज़्यादातर आपके नाम आते हैं, आपके जो नेम होते हैं ना वो आपके थर्ड पर्सन में ही आते हैं, ठीक है। जैसे राम श्याम सीता गीता माला, ये सब क्या आ गए? थर्ड पर्सन में ही आते हैं। इसी तरीके से ही, वह, वे, ठीक है, वह, वे, उसे, इसे, ये सब क्या आते हैं? थर्ड पर्सन में ही आते हैं, ओके। तो आपको अब यहाँ इतना दिमाग नहीं लगाना, बस आपको मैंने बता दिया पर्सन 3 होते हैं आपके सब्जेक्ट के। और अब मैं आपको प्रोनाउन में इनको और अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पर्सनल प्रोनाउन में। आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ओके, ताकि आपको ये भी समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। दोस्तों जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अब दोस्तों अब हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में। दोस्तों आपके मेनली आपके होते हैं 3 टाइप के सब्जेक्ट्स। दोस्तों आपको अब तक किसी ने नहीं बताया होगा कि सब्जेक्ट के टाइप्स भी होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के देखने के बाद आपको बोलना है कि सब्जेक्ट के टाइप्स भी होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जानते हैं कौन कौन से 3 टाइप्स हैं सब्जेक्ट के। पहला है आपका सिंपल, मैं आपको बताऊं तो सिंपल सब्जेक्ट होता है,
ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट होता है और ये आपका सब्जेक्ट का ही डेफिनेशन, जो आपका सब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है ना, वही सेम इसका भी डेफिनेशन होता है। ओके दोस्तों, एंड देन दूसरा होता है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है दूसरा? कंप्लीट सब्जेक्ट। ओके, सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी, और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके सब्जेक्ट में से कोई भी डाउट नहीं आने वाला। ओके, अब यहाँ देखिए, दूसरा है आपका, तीसरा है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, इन सभी को हम एक एक करके चलिए समझते हैं। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इन सभी के हैंड रिटन नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर, जो कि इस चैनल का ही नाम है, मैंने इसी नाम से एक चैनल भी खोला है टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड, यानी मैंने कर दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आशा है कि अभी आपको इतने टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझ में आ गया होगा, और अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप हमारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समझ लेते हैं सिंपल सब्जेक्ट एंड देन समझेंगे इन दोनों को। दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, वही आपका सिंपल सब्जेक्ट होता है। अब मैंने जो आपको डेफिनेशन दी थी सब्जेक्ट की, वही आपका सिंपली वही डेफिनेशन आपका सिंपल सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स लिए हैं, अब ज़रा आप इन्हें भी देख सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ देखिए ज़रा, सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है, वही हमारा होता है सब्जेक्ट। मैंने आपको एक बार फिर से रिविज़न करा दिया, और वही आपका होता है सिंपल सब्जेक्ट, और कुछ नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं फिर से एक बार आपके लिए। फिर से मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया, आयरन मैन इज गोइंग टू मार्केट, जा रहा है, आयरन मैन बाजार जा रहा है। आयरन मैन को भी तो भूख लगती है भाई, वो भी सब्जी खरीदने जा रहा होगा। ठीक है, तो आयरन मैन इज गोइंग टू मार्केट, आयरन मैन आजकल सब्जी बाजार में जा रहा है। ठीक है, सब्जी खरीदने के लिए। ओके, आयरन मैन इज गोइंग टू मार्केट, आयरन मैन बाजार जा रहा है। इस तरीके से देखिए, थॉर इज एन ऑनेस्ट अवेंजर, थॉर एक ईमानदार अवेंजर है। ठीक है, ऐसे आयरन मैन भी तो है। ओके, इसी तरीके से देखिए यहाँ फिर से, तो यहाँ थॉर क्या हो जाएगा, यहाँ थॉर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है? थॉर के बारे में बात हो रही है। आयरन मैन जाने का काम कौन कर रहा है? आयरन मैन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा आयरन मैन। ओके ठीक है, कौन सा होगा? लेकिन सिंपल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, कौन होगा? सिंपल सब्जेक्ट होगा। और ये आपका सिंपल सब्जेक्ट ज़्यादातर मोस्टली वन वर्ड में ही होते हैं। क्या होते हैं? वन वर्ड में ही होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसे देखिए, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका क्या एक नाम होता है। ठीक है, कैप्टन अमेरिका इज अ लीडर, कैप्टन अमेरिका क्या एक लीडर है, एक नेता है, नेतृत्व कर सकता है अवेंजर्स का। ठीक है, तो एक क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक, किसके बारे में बात हो रही है? कैप्टन अमेरिका। ब्लैक पैंथर इज द किंग ऑफ वकांडा, जो ब्लैक पैंथर है ना, वो वकांडा का राजा है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? ब्लैक पैंथर के बारे में बात हो रही है। ठीक, किसके राजा होने की? ब्लैक पैंथर के। यहाँ मैंने ब्लैक पैंथर ब्लैक पेन से लिखा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, टोनी स्टार्क इज रीडिंग, टोनी स्टार्क पढ़ता भी है क्या? टोनी स्टार्क पढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? टोनी स्टार्क आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको ये फनी एग्जांपल्स कैसे लगे? फनी तो है नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए मैंने मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए रखा है इन सभी को एग्जाम्पल्स को। कमेंट करके बताइएगा एग्जांपल्स कैसे लगे, और आपको क्या सिंपल सब्जेक्ट समझ में आया कि सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? आपका नॉर्मली सब्जेक्ट ही आपका सिंपल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं जरा कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लिख सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल्स नोट्स में नहीं लिखे। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अब कंप्लीट सब्जेक्ट के साथ। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है। कंप्लीट सब्जेक्ट, यहाँ आप देखिए, मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिखा है और यहाँ मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी लिखा है। ओके, याद करने के लिए। तो यहाँ अगर आप देखें ध्यान से, तो ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपका एक सिंपल सब्जेक्ट हो तथा साथ ही उसकी विशेषता भी बताई जाए या जानकारी दी जाए, इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि आपका एक सिंपल सब्जेक्ट क्या होता था? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है या फिर जो काम कर रहा हो, वो होता है हमारा सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, इतना तो आपको पता है ना? अब ठीक है, लेकिन आपका सिंपल सब्जेक्ट तो हो, साथ में उसके बारे में और भी जानकारी भी मिले, या फिर उसकी एग्जेक्टिव या फिर आपका किस तरीके से काम करे उसकी विशेषता को बताया जाए, ये आपके होते कंप्लीट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि द बिग कैट वेंट देयर, द बिग कैट वेंट देयर। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा? सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा? तो अगर आप बोले किसके बारे में बात हो रही है? बिल्ली के बारे में बात हो रही है,
तो आप पकड़ लें कैट को, तो ये आपका सिंपल सब्जेक्ट हो सकता है, हाँ ठीक है हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ और भी तो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो बिल्ली है ना वो आपकी बड़ी है, छोटी नहीं है, बड़ी है। तो यहाँ एक मॉडिफायर लग गया, एक उसकी विशेषता को बताई गई कि वो ज़रा और भी जानकारी दी गई कि बिल्ली जो है वो बड़ी है। द बिग कैट वेंट देयर, वहाँ गई, ठीक है, बड़ी कैट वहाँ गई, ओके ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ नहीं आपका एक सिंपल सब्जेक्ट हो और साथ में एक मॉडिफायर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिले, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एक सम, ये हो जाएगा आपका एक कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए फिर से मैंने आपके लिए यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ द मैन इन द वाइट कोट इज माई टीचर। यहाँ द मैन, यहाँ आपका जो मैन था यही आपका एक सिंपल सब्जेक्ट हो जाता, द मैन ही आपका एक सिंपल सब्जेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ और भी तो इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या दी गई है, दिया ये गया है कि जो व्यक्ति हैं वाइट कोट में वो मेरे टीचर हैं। अरे गहरे नत्तू गहरे टीचर नहीं है मेरे, जो वाइट कोट में घूम रहे हैं ना वो मेरे टीचर हैं। तो यहाँ मैंने एक लगा दिया एडजेक्टिव, यानी उसके और भी इंफॉर्मेशन मैंने जरा दे दिया उसके बारे में, ठीक है। तो द मैन इन द वाइट कोट इज माई टीचर, यानी जो व्हाइट कोट में है वो क्या हो गया, हमारे टीचर है। तो यहाँ आपका मैन एक सिंपल सब्जेक्ट यहाँ हो गया द मैन, लेकिन और भी यहाँ जानकारी दी गई तो इसलिए ये हो गया आपका एक कंप्लीट सब्जेक्ट। क्या हो गया आपका, एक कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए आप, द फोर न्यू स्टूडेंट्स अराइव्ड देयर, वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, क्या हो गया, चार नए छात्र वहाँ पहुँचे। तो यहाँ न्यू स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स आपका परफेक्ट था ना, स्टूडेंट्स अराइव्ड देयर, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका एक और भी तो बताया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक नहीं पहुँचा वहाँ, 4 लोग पहुँचे हैं, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई, इसीलिए आपका ये कहाँ चला गया, ये आपका हो गया एक कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, द ब्यूटीफुल पेंटिंग सी बॉट ऑन वेकेशन हंग ऑन द वॉल, यानी क्या हो गया है, जो ब्यूटीफुल पेंटिंग है, जो ब्यूटीफुल चित्र है जो कि उसने खरीदा था, उसने कहाँ खरीदा था, वेकेशन पे खरीदा था, वो कहाँ टंगी है, वॉल पे, यानी दीवार पे टंगी है। यानी जो ब्यूटीफुल पेंटिंग है जो कि उसने वेकेशन पे खरीदा था, तो ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है। और उसके बाद में और भी जानकारियाँ यहाँ आपको दी गई हैं कि उसने कब खरीदा था, कहाँ से खरीदा था, यहाँ आपको सारी जानकारियाँ दी गई हैं। तो ये आपका क्या होगा, द ब्यूटीफुल पेंटिंग सी बॉट ऑन द वेकेशन, ये पूरा आपका हो जाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका पूरा सब्जेक्ट होगा। ये द फोर न्यू स्टूडेंट्स, ये भी आपका सब्जेक्ट ही होगा। और यहाँ द मैन इन द वाइट कोट, ये भी आपका सब्जेक्ट होगा। बात समझ आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका पूरा सब्जेक्ट, इसको बोल देंगे कंप्लीट सब्जेक्ट, इसको भी हम बोलेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट, इसको भी हम बोलेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट, एंड देन इसको भी हम बोलेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। तो यहाँ होता है आपका पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको बस सिंपली आप इस तरीके से एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर आपका होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आपका कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको नोट्स तो इसके मिल ही जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं सब्जेक्ट के सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में, यानी कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा भारी तो है नहीं, बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। ज़रा खुद ही पढ़ लीजिए क्या है। जब सेंटेंस में दो या फिर दो से अधिक सब्जेक्ट होंगे तब उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट, और कुछ नहीं बोलते दोस्तों। यानी एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि जब दो या फिर दो से अधिक मिल जाए सब्जेक्ट तब उसको बोल दीजिएगा वो कंपाउंड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हम कैसे यहाँ देखेंगे, तो यहाँ देखिए ज़रा एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताता हूँ। द कैट एंड द रैट, यहाँ द कैट एक अलग सब्जेक्ट हो गया और द रैट एक अलग सब्जेक्ट हो गया। आर स्लीपिंग, सो रहे हैं, ठीक है। द कैट और ना, यानी बिल्ली और चूहा सो रहे हैं, ठीक है, एक साथ सो रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं लेकिन है, यहाँ सेंटेंस में हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ये हो गया, सेकेंड सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। और इसी दो सब्जेक्ट के कारण इसको हमने बोल दिया कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या बोल दिया, कंपाउंड सब्जेक्ट, ओके। एंड देन इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, द बुक एंड
द बुक एंड द पेंसिल आर ऑन द टेबल, यानी बुक और क्या है पेंसिल दोनों क्या है आर ऑन द टेबल, टेबल पर है। तो ये क्या हो जाएगा, दो सब्जेक्ट है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, सीता और गीता क्या है आपके फ्रेंड्स है, दो सब्जेक्ट हो गए, इसको हम बोल देंगे कंपाउंड सब्जेक्ट, और ये होता है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट भी खत्म। तो दोस्तों आपको ये क्या बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइए, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए दोस्तों, और टेलीग्राम पे आप नोट्स लेना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि पार्ट्स और टाइप में क्या फ़र्क होता है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस जाना हमने, उसके बाद हमने जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के नंबर कितने होते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं, और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं, और साथ में हमने ये भी जाना है कि टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।